अस्सलाम वालेकुम जुले डियर स्टूडेंट्स। इससे पहले हमने ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक पढ़े थे। फर्स्ट पार्ट में ट्रिग्नोमेट्री में पहला हमने पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, फिर हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स, फिर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कम्प्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में पढ़ा था। और इसमें लास्ट अब हमारा है ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज़। तो पहले सबसे पहले मैं प्रूव करना चाहता हूँ कि ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज़ का बेसिक, इसमें दो तीन हमें ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज़ है। सबसे पहले है हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो सबसे पहले मैं इसको प्रूव करना चाहता हूँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 किस तरह है। इसके लिए हमें पहला जो हमने पढ़ा था पाइथागोरस थ्योरम, वो हमें याद करना है। तो जब हमारे पास एक राइट ट्रायंगल होता है तो उसमें कितने साइड्स होते हैं? 3 साइड्स। तो लॉन्गेस्ट साइड्स को क्या बोलते हैं? हाइपोटेन्यूज। और जो बीच नीचे वाला बेस, और थर्ड साइड को परपेंडिकुलर। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है? अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो ये क्या है? पाइथागोरस थ्योरम। इसी थ्योरम के जरिए से हम ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी हम निकाल सकते हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, इसको बोथ साइड को हम हाइपोटेन्यूज के साथ डिवाइड करेंगे। डिवाइड बोथ साइड बाय हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या होगा? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर को डिवाइड करेंगे, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, यहाँ पर बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर को हम बोथ भी कर सकते हैं, अलग अलग भी कर सकते हैं। तो ये हाइपोटेन्यूज और हाइपोटेन्यूज 1 के बराबर कैंसिल होकर तो बेस बाय हाइपोटेन्यूज। फिर हमें पहला वाला वो याद रखना है, सम पीपल हैव कर्ली ब्लैक हेयर, कर्ली कोस, यानी कोस अगर हम थीटा एंगल लेंगे तो कोस के थीटा प्लस सम पीपल हैव, ये किसके बराबर है? साइन थीटा के बराबर। तो ये साइन स्क्वायर हो गया यहाँ। तो ये किसके बराबर हो गया? हम इस तरह लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अगर एग्जाम में हमें ड्राइव करने के लिए कहे तो हम पाइथागोरस थ्योरम के जरिए इसको हम ड्राइव भी कर सकते हैं। तो अभी हमने पहला आइडेंटिटी प्रूव किया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब हम सेकंड आइडेंटिटी की तरफ जाएंगे। इसमें हम फिर पाइथागोरस थ्योरम जाएंगे। अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम क्या है? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो हम इसमें क्या करेंगे? नेक्स्ट में परपेंडिकुलर स्क्वायर से बोथ साइड को डिवाइड करेंगे। डिवाइड बोथ साइड बाय परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो यहाँ हाइपोटेन्यूज स्क्वायर बाय परपेंडिकुलर स्क्वायर, यहाँ हम अलग अलग डिवाइड करेंगे, परपेंडिकुलर स्क्वायर और बेस को भी परपेंडिकुलर के साथ डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर परपेंडिकुलर स्क्वायर और परपेंडिकुलर स्क्वायर कैंसिल होगा। अब हमें फिर देखना है सम पीपल हैव। तो यहाँ साइन का उल्टा है, साइन का उल्टा कौन सा हो गया? कोसेक, कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस सम पीपल हैव कर्ली ब्लैक हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। तो प्रॉपर ब्रशिंग टेन थीटा का रेसिप्रोकल है। रेसिप्रोकल कौन सा हो गया? 10 का कोड हो गया। तो हमने सेकंड आइडेंटिटी ये निकला 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। इसी तरह हम थर्ड आइडेंटिटी भी प्रूव करेंगे। बिल्कुल सिंपल है, आपको सिर्फ पाइथागोरस थ्योरम याद होना पड़ेगा। अब हम इसमें क्या करेंगे? फिर पाइथागोरस थ्योरम लिखेंगे। अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। अब हमें इसमें क्या चाहिए? 10 चाहिए। तो हम यहाँ पर तीनों को बेस स्क्वायर के साथ डिवाइड करेंगे। डिवाइड बोथ साइड बाय बेस स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर को भी हम किसके साथ डिवाइड करेंगे? बेस के साथ। इसी तरह परपेंडिकुलर को भी बेस के साथ, और बेस स्क्वायर को भी बेस के साथ। तो ये और ये कट होकर यहाँ 1 आएगा। तो फिर हम वो राइम्स पढ़ेंगे। सम पीपल हैव, पीपल हैव इसमें नहीं, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज किसी में नहीं, कर्ली ब्लैक हेयर,
इसमें आ रहा है कर्ली ब्लैक हेयर मगर रेसिप्रोकल, तो कोस का रेसिप्रोकल किसके बराबर है? सेक, तो ये सेक स्क्वायर थीटा के बराबर है। थ्रो प्रॉपर ब्रशिंग यानी टेन थीटा के बराबर आ गया टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1, तो हमें थर्ड आइडेंटिटी आ गया 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तो अभी हमने प्रूव किया थर्ड आइडेंटिटी, वो क्या निकला 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ये तीन आइडेंटिटी हमें याद रखना है। और एक इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है, वो है मैं यहाँ दिखाऊंगा साइन थीटा बाय कोस थीटा। वो किसके बराबर आता है हम देखेंगे। साइन थीटा सम पीपल है और डिवाइडेड बाय कोस थीटा किसके बराबर है? कर्ली ब्लैक हेयर बेस बाय हाइपोटेन्यूज। तो ये डिवाइडेड को अगर हम मल्टीप्लिकेशन में चेंज करेंगे तो ये रेसिप्रोकल चेंज हो जाएंगे, हाइपोटेन्यूज ऊपर आएंगे जो डिनोमिनेटर है और जो बेस है न्यूमरेटर वो नीचे आएंगे। तो ये और ये कट होकर ये किसके बराबर आएगा? परपेंडिकुलर बाय बेस। तो परपेंडिकुलर बाय बेस किसके बराबर है? वो है हमें टेन थीटा की, क्योंकि हम टेन थीटा में पढ़ते हैं थ्रो प्रॉपर ब्रशिंग। तो ये एक आइडेंटिटी इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी हो गया, यानी टेन थीटा इक्वल टू किसके बराबर हो गया? साइन थीटा बाय कोस थीटा। इसी तरह अगर टेन का रेसिप्रोकल किसके बराबर है? कोट थीटा, तो कोट थीटा किसके बराबर आएगा? कोस थीटा बाय साइन थीटा। तो ये पांच आइडेंटिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छी तरह से याद रखना है। तो अभी हमने आइडेंटिटीज पढ़ा, तो अब हम आइडेंटिटीज का कुछ प्रैक्टिस करेंगे एक्सरसाइज 8.4 में, ताकि हमें अच्छी तरह से समझ आ जाए। इसमें फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन मैंने यहाँ लिखा है, तो ये दोनों थोड़ा सेम है। तो फर्स्ट बिल्कुल आसान है, मैं इसलिए आपको सेकंड पार्ट दिखाऊंगा। सेकंड पार्ट में लिखा है राइट ऑल द अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ सेक ए में हमें लिखना है। सेक ए में जितने भी हमें अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है तो वो सब हमें किस में लिखना है? सेक ए में। तो हम यहाँ सोल्व करेंगे। पहले हम कोस ए को हम सेक ए में आराम से लिख सकते हैं। वो किसका है? रेसिप्रोकल है, तो ये एक आंसर हो गया। तो दूसरा हम हमारा अभी एक आइडेंटिटी थर्ड आइडेंटिटी हमारे पास था 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर ए। तो वहाँ हमें 10 और सेक आ रहा है, तो हम 10 को सेक में लिखेंगे। तो सेकंड जो हमने अभी पढ़ा था 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, वो किसके बराबर था? सेक स्क्वायर ए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ 10 स्क्वायर ए इक्वल टू लिखेंगे सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो इसको अगर हम स्क्वायर के बगैर लिखेंगे तो ये इस तरह आएंगे, रूट में सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो 10a को हमने किस में लिखा? इन टर्म्स ऑफ सेक ए। जब हम 10a लिखते हैं तो 10a किसका रेसिप्रोकल है? कोट ए। तो कोट ए भी हम उसी टाइम निकाल सकते हैं। कोट ए इक्वल टू, यानी ये 1 है तो ये रेसिप्रोकल चेंज हो जाएंगे, 1 बाय हमें आएंगे सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो इसी तरह हम फोर्थ, अब हम साइन को भी इसी तरह, साइन और सेक का आइडेंटिटीज में कोई नहीं है, मगर साइन के साथ कोस में हमारा फर्स्ट आइडेंटिटी है, क्योंकि कोस सेक का रेसिप्रोकल है, इसीलिए हम साइन और कोस जहां आइडेंटिटी में हो वही लिखते हैं। तो हमारे पास एक आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इक्वल टू किसके बराबर है? 1। तो अभी हमने कोस और साइन किस लिए लाए? क्योंकि कोस किसका रेसिप्रोकल है? सेक का। तो हम इसको सेक में बाद में चेंज कर सकते हैं। तो साइन ए स्क्वायर ए किसके बराबर हो गया? 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। तो अगर हम इसको चेंज करेंगे तो ये 1 माइनस 1 बाय सेक स्क्वायर ए, क्योंकि कोस किसका रेसिप्रोकल है? सेक का। तो हम यहां पर लिख सकते हैं सेक स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए माइनस 1। अब यहां पर स्क्वायर है, अगर हम स्क्वायर को हटाएंगे तो यहां पर क्या आएगा? रूट आएगा। ऊपर सेक स्क्वायर ए माइनस 1, नीचे सेक ए। तो हमने साइन ए को किस में लिखा? इन टर्म्स ऑफ सेक ए। इसी तरह साइन ए जब हम निकालेंगे तो कोसेक ए आसान है। कोसेक ए के लिए हम क्या करेंगे? यहां पर लिखेंगे कोसेक ए,
तो वो किसका है, साइन का रेसिप्रोकल। तो न्यूमरेटर में क्या आएगा, सेक ए, और नीचे क्या आएंगे, सेक स्क्वायर ए माइनस 1। इसी तरह क्वेश्चन थर्ड में 2 पार्ट है। फर्स्ट आप खुद ट्राई करेंगे, सेकंड में आपको दिखाऊंगा। सेकंड में हमें गिवन है साइन 25 डिग्री कोस 65 डिग्री प्लस कोस 25 साइन 65। तो हमें यहाँ से हम चेक करेंगे कि ये 2 कौन सा एंगल है, कंप्लीमेंट्री एंगल्स। तो हम इन दोनों में से एक को चेंज करेंगे। अगर हम कोस 65 को चेंज करेंगे तो कोस 65 किसके बराबर है, 90 माइनस 25। तो कोस 90 माइनस 1 हमने पहले पढ़ा था, वो साइन ए के बराबर। तो यहाँ क्या हो जाएगा, साइन 25, ये कोस 65 भी किसके बराबर होगा, साइन 25 डिग्री प्लस इसी तरह कोस 25 और साइन 65। अब हम 25 को ऐसे रखेंगे, तो अगर साइन 65 को हम चेंज करेंगे तो वो किसके बराबर है, साइन 90 माइनस 25। वो किसके बराबर है, साइन 90 माइनस ए हमने पहले पढ़ा था, वो कोस ए। तो यहाँ कोस 25 पहले से था और फिर कोस 25 डिग्री आएंगे। तो साइन 25 2 बार किसके बराबर हो गया, साइन स्क्वायर 25 प्लस कोस भी इसी तरह स्क्वायर 25। तो पहला हमने आइडेंटिटी पढ़ा था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, वो किसके बराबर है, 1 के बराबर। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारा चूज द करेक्ट ऑप्शन वाला है। तो पहला इसमें गिवन है 9 सेक स्क्वायर है माइनस 9 10 स्क्वायर है। तो हमने पहला आइडेंटिटी पढ़ा था, वो किसके बराबर, 1 प्लस 10 स्क्वायर है। 1 प्लस 10 स्क्वायर है इक्वल टू सेक स्क्वायर है। तो अगर हम 10 को इस साइड लाएंगे तो सेक स्क्वायर 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर है माइनस 10 स्क्वायर है। तो ये 1 किसके बराबर हो गया, सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए। अगर हम 9 कॉमन निकालेंगे, सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए, तो वो ये किसके बराबर आ गया, 1 के बराबर। तो 9 1 जा 9। तो हमारा बी वाला ऑप्शन सही है। इसी तरह सेकंड और थर्ड पार्ट आप खुद ट्राई करेंगे। फोर्थ वाला है 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बाय 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। 1 प्लस 10 स्क्वायर ए हमने पढ़ा था, वो किसके बराबर था, सेक स्क्वायर ए। और 1 प्लस कोट स्क्वायर ए वो कोसेक स्क्वायर ए। तो सेक स्क्वायर ए किसका रेसिप्रोकल है, 1 बाय कोस स्क्वायर ए। इसी तरह कोसेक 1 बाय साइन स्क्वायर ए। तो अगर हम इसको चेंज करेंगे तो ऊपर क्या आएगा, साइन स्क्वायर ए, नीचे कोस स्क्वायर ए। तो साइन स्क्वायर ए बाय कोस स्क्वायर ए किसके बराबर है, 10 स्क्वायर ए। तो हमारा डी पार्ट वाला ठीक है। तो प्यारे बच्चों, अभी ट्रिग्नोमेट्री का फर्स्ट पार्ट आज हमें ख़त्म हुआ। तो इसमें हमने पहला पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। उसमें हमने पढ़ा था, आपको याद रखने के लिए मैंने एक राइम पढ़ा था, सम पीपल हैव कर्ली ब्लैक हेयर थ्रो प्रॉपर ब्रशिंग। तो इसके ज़रिए से आपको फर्स्ट एक्सरसाइज अच्छी तरह समझ आ जाएंगे। सेकंड में हमने पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स। तो उसमें लेफ्ट हैंड रूल के ज़रिए मैंने अच्छी तरह से आपको समझाया था। आपको थोड़ा बहुत फिर प्रैक्टिस करना है ताकि आपको इसका कंसेप्ट ज़्यादा क्लियर हो जाए। फिर हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कंप्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में पढ़ा था। तो आपको उसमें भी बहुत प्रैक्टिस करना है ताकि आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए। आज हमने लास्ट में ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी पढ़ा। तो इसमें भी हमने 3 आइडेंटिटी प्रूव किया और लास्ट में टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा बाय कोस थीटा और कोट थीटा इक्वल टू कोस थीटा बाय साइन थीटा हमने प्रूव किया। तो आपको ये जो ट्रिग्नोमेट्री का फर्स्ट पार्ट है, इसको आपको अच्छी तरह से रिवाइज करना है ताकि आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए। तो प्यारे बच्चों, अभी आपने ट्रिग्नोमेट्री का फर्स्ट पार्ट ख़त्म हो गया आज। तो आप लोगों को अच्छी तरह समझ आया होगा। तो इसमें टाइम की कमी की वजह से कुछ हमें ज़्यादातर क्वेश्चन नहीं दिखा पाए। तो आप अपने घर पर अच्छी तरह से प्रैक्टिस करें।